Good morning, dear students. Hope you all are good. Today we are going to start our MySQL topic in which we solve example 7 today. और इस एग्जाम्पल 7 में दिखाया गया है कि कैसे हम डिफरेंट टेबल के कॉलम्स को लेकर के उनके अंदर वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। मीन्स टेबल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हमने कॉलम्स मेंशन किए हैं उन पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए हम वैल्यू डालेंगे। सभी वैल्यू एक साथ नहीं डालेंगे, लेकिन जो हमें बोला गया है वैल्यू डालने के लिए कि किस पर्टिकुलर फील्ड में कौन सी वैल्यू डले, वो वैल्यू हम डालेंगे आज। तो हमने सबसे पहले पासवर्ड डाल करके स्टार्ट किया MySQL। उसके बाद डाटाबेसेस देखे। कंपनी जो डाटाबेस है ये हमने क्रिएट किया है, कंपनी को यूज किया। कंपनी डाटाबेस में ऑलरेडी हमारी दो टेबल्स थी, EMP1 और एम्प्लॉय। क्योंकि हमने जो हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली सेट करना था, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज इंसर्ट करनी थी। जो हमने ऑलरेडी EMP1 और एम्प्लॉय टेबल बनाई थी उनकी जो डिस्क्रिप्शन थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, सो हम उनको एक बार हटा देंगे और हटाने के बाद दोबारा से रिक्रिएट करेंगे हम एम्प्लॉय टेबल को। तो ये देखिए, ये डिस्क्रिप्शन थी पहले EMP1 की, और इस टेबल को हमने हटा दिया ड्रॉप टेबल का यूज करते हुए। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय क्वेरी ओके हुई और हमारी टेबल हट गई। इसके बाद ड्रॉप टेबल EMP1, ये भी क्वेरी ओके हुई और हमारी EMP1 टेबल भी हट गई थी। अब इसके बाद हमें एक एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट करनी थी। तो एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट करने के लिए हमने क्रिएट कमांड का यूज किया। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल का नाम था एम्प्लॉय, और उसमें फील्ड्स हमें रखने थे ID जो कि इंटीजर टाइप का था, फर्स्ट नेम जो कैरेक्टर टाइप का था 20 डिजिट का लिया हमने, लास्ट नेम वो भी कैरेक्टर टाइप का, वो भी हमने 10 उसकी वैल्यू ली। यूजर ID कैरेक्टर टाइप की 10 उसकी वैल्यू ली ताकि 10 कैरेक्टर उसके अंदर एंटर हो सके। और उसके बाद एक और फील्ड हमें लेना था सैलरी। सैलरी हमने इंटीजर टाइप का लिया और इसके बाद अपनी टेबल को फिनिश कर दिया सेमीकोलन के साथ। तो इस तरह से मेरी एक टेबल क्रिएट हो गई बेटा। अब टेबल क्रिएशन के बाद अब हम बात करेंगे कि इस टेबल के अंदर कैसे जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उनके अकॉर्डिंगली हम रिकॉर्ड इंसर्ट करें। पहली इंस्ट्रक्शन कहती थी पॉपुलेट टेबल विद फर्स्ट रिकॉर्ड mentioning the columns list in the insert clause। इंसर्ट क्लाउज में जो भी कॉलम लिस्ट थी उसको मेंशन करना था हमें, और आफ्टर दैट वी हैव टू पुट वैल्यूज इन इट। तो ऐसा ही हमने किया, इंसर्ट कमांड का यूज किया, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और उसके अंदर सारी चीजें हमने डाल दी कि भाई ID क्या होगी, फर्स्ट नेम क्या होगा, लास्ट नेम क्या होगा, यूजर ID एंड सैलरी, ये सारी चीजें डाल दी। आफ्टर दैट वैल्यूज का यूज किया जो कि वैल्यू डालने के लिए हम यूज करते हैं। वैल्यूज के साथ हमने वैल्यू दे दी जो भी हमारे एग्जाम्पल में दी गई थी। ID में दिया 1, फर्स्ट नेम डिम, सेकेंड नेम जोसेफ, यूजर ID दी J डिम, और उसकी सैलरी दे दी हमने 5000। ऐसा करने से हमारी क्वेरी ओके हुई, एक रो इफेक्टेड हो गई, मींस एक रिकॉर्ड हमारा स्टोर हो गया। इसके बाद सेकंड में क्या कहता है, पॉपुलेट टेबल विद नेक्स्ट 2 रिकॉर्ड्स विदाउट मेंशनिंग द कॉलम लिस्ट इन द इंसर्ट क्लाउज। इंसर्ट क्लाउज के अंदर हमें कॉलम लिस्ट मेंशन नहीं करनी है, विदाउट मेंशनिंग। तो ये तो बहुत ही आसान था। इंसर्ट का यूज किया हमने, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज की वैल्यू डाल दी, सेकंड रिकॉर्ड डाला, ID डाली, नेम डाला, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर ID और उसकी सैलरी, ये हमने डाल दी। थर्ड रिकॉर्ड के लिए भी यही हमें बोला गया था कि अगले 2 रिकॉर्ड के लिए आप ऐसे ही कीजिए, सो हमने थर्ड रिकॉर्ड को भी इसी तरह से इंसर्ट करवा लिया।
इसके बाद अब नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए हमें बोला गया है पॉपुलेट टेबल विद फोर्थ रिकॉर्ड एंड एंटर ओनली आईडी एंड फर्स्ट नेम। यहां हमें सिर्फ आईडी और फर्स्ट नेम इंसर्ट करना है। तो दो फील्ड की वैल्यू अगर हमें डालनी है तो डेफिनेटली हम उन पर्टिकुलर दो फील्ड को ही यूज करेंगे। दोनों फील्ड को मेंशन कर दिया, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आईडी एंड फर्स्ट नेम, दोनों फील्ड को यूज किया। उसके बाद में वैल्यूज दे दी। इसके लिए आईडी थी 4 और क्या था, फर्स्ट नेम था शंकर, दोनों ही हमने डाल दिए सेमीकोलन के साथ क्लोज करके और एंटर की प्रेस की। एग्जीक्यूट हो गई क्वेरी हमारी और नेक्स्ट रिकॉर्ड भी ऐड हो गया। इसके बाद अगले रिकॉर्ड की बारी आती है। उसके लिए बोला गया था पॉपुलेट टेबल विद फिफ्थ रिकॉर्ड एंड एंटर आईडी, यूजर आईडी एंड लास्ट नेम। तो इसने तीन चीजें बोला था डालने के लिए कि आईडी, यूजर आईडी और लास्ट नेम डालिए। तीनों को हमने मेंशन किया एम्प्लॉय की टेबल के साथ, आईडी, यूजर आईडी एंड लास्ट नेम, और उसके बाद इनकी वैल्यूज को इंसर्ट करवा दिया गया। ठीक है बेटा, सेमीकोलन लगा करके क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, क्वेरी ओके हो गई। अब इस तरह से हमारी वैल्यूज डल चुकी हैं। अब हम अपनी वैल्यूज को एक बार देखेंगे कि भाई वैल्यू किस तरह से डली हैं। किसी भी टेबल के अंदर अगर हमें चेक करना है कि वैल्यूज क्या क्या डली हैं तो उसके लिए हम क्वेरी का यूज करते हैं, सेलेक्ट क्वेरी का। सेलेक्ट के बाद स्टार का यूज करते हैं। अगर हमें सभी रिकॉर्ड फैच करने हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉयज, सेमीकोलन। ये देखिए ये रिकॉर्ड मेरे डले हुए हैं। अब जिसमें जो रिकॉर्ड बोला गया था वो रिकॉर्ड हमने मेंशन किया है। जहां पे कोई वैल्यू हमने पुट नहीं की थी वहां पे ऑटोमेटिकली नल वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम एक टेबल के रिकॉर्ड्स को दूसरी टेबल में मेंशन कर सकते हैं, दूसरी टेबल में उन्हें ले करके जा सकते हैं। मींस एक टेबल से रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करके अपनी किसी दूसरी टेबल में पुट कर सकते हैं। वो हम अभी देखते हैं। रिकॉर्ड को हमने देख लिया कि क्या क्या रिकॉर्ड मेरे डले हुए हैं। अब इसके बाद मुझे दूसरी एक टेबल जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हो, मेरी इस एम्प्लॉय टेबल के जैसे ही ऐसी टेबल मुझे क्रिएट करनी है। और उसके बाद जो एम्प्लॉय टेबल में रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स मुझे एज इट इज अपनी टेबल के अंदर इंसर्ट करवाने हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं पहले एक टेबल बनाऊंगा। टेबल का स्ट्रक्चर मैं अपनी एम्प्लॉय टेबल से ही पिक करूंगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ कमांड यूज की, क्रिएट टेबल emp1 एज किसके जैसी हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी उसके सभी फील्ड जो है वो एम्प्लॉय टेबल के जैसे हों। सेमीकोलन लगा करके क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। स्ट्रक्चर देखिए, emp1 का स्ट्रक्चर हमने देखा, DESC से डिस्क्रिप्शन देखी। emp1 का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वही है जो हमारी एम्प्लॉय टेबल का था। इसके बाद मैंने इंसर्ट इनटू emp1 मेरी वो टेबल जिसमें मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना चाहता हूं। एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मेरी वो टेबल जिसमें से रिकॉर्ड उठ करके मेरी emp टेबल के अंदर जाएंगे। सेमीकोलन लगा करके क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब इसके अंदर कौन सा डाटा डला है वो हम देखते हैं। तो सेलेक्ट स्टार करेंगे हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp1, सेमीकोलन लगा करके एग्जीक्यूट करवाएंगे। डबलिंग में आपको यहाँ पे रिकॉर्ड्स दिखेंगे। क्योंकि जब हमने उसका स्ट्रक्चर लिया था तो उस स्ट्रक्चर से जो उसके अंदर डाटा था वो भी मेरा
इंसर्ट हो गया था, और उसके बाद में फिर जो रिकॉर्ड मैंने दोबारा अपनी इंसर्ट कमांड यूज की, उसके बाद भी मेरा वो डाटा उसके अंदर आ गया। दैट्स वाई यहाँ पे आपको 10 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, जो 2 मेरी अलग अलग कमांड को चलाने के बाद यहाँ पे अवेलेबल हुए हैं। तो इस तरह से करके हम एक टेबल का स्ट्रक्चर, और इस तरह से करके हम उसका डाटा किसी दूसरी टेबल के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं बेटा। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, कीप लर्निंग बेटा।